जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, नवरात्रि में भूल कर भी ना करें ये काम, माता रानी हो जाएंगी क्रोधित, नहीं मिलेगा व्रत और पूजन का पूर्ण फल। दोस्तों, देवी उपासना का पर्व है नवरात्रि। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने की परंपरा है। शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं। कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान माता रानी के भक्तों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी काम गलती से भी नवरात्रि के दिनों में कर देते हैं तो इससे देवी माता आपसे रुष्ट हो सकती हैं। अगर यह कार्य गलती से भी नवरात्रि में कर दिए जाए तो नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत और पूजन शुरू करने से पहले नवरात्रि के प्रथम दिन घट की स्थापना की जाती है और अखंड ज्योत जलाई जाती है। अगर आपने भी अपने घर में घट की स्थापना की है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान आप अपने घर को खाली छोड़कर ना जाएं, यानी कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य घर में अवश्य ही रहना चाहिए। घट स्थापना के बाद अगर आप घर को खाली छोड़कर जाते हैं तो इससे आपको नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के प्रथम दिन अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। अगर आपने भी अखंड ज्योत जलाई है तो ध्यान रखें अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। गलती से भी अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, वरना आपको दोष लगेगा और व्रत पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और माता रानी भी क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है और जब भी आप उसकी बाती सही करें तो अखंड ज्योत में से ज्योत लेकर आप एक दूसरा दीपक जलाकर पास में रख दें और फिर अखंड ज्योत की बाती सही करें। अगर आपकी बाती बुझ भी जाती है, यानी कि अखंड ज्योत का दीपक बुझ भी जाता है, तो जो आपने ज्योत अलग दूसरे दीपक में जलाकर रख रखी है उसी ज्योत से आप वापस अखंड ज्योत को जला दें। ऐसा करने से दोष नहीं लगता, क्योंकि अखंड ज्योत की आपकी जो ज्योति है वह दूसरे दीपक में जल रही है और वह बुझी नहीं है। दोस्तों, भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। नवरात्रि व्रत और पूजन भी कन्या पूजन के बिना अधूरे रहते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी कन्या या फिर महिला को दुख पहुंचे, चाहे वह आपके ही घर की महिला या कन्या क्यों ना हो। आपको उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य कन्याओं का या महिलाओं का अपमान करता है, माँ दुर्गा उससे नाराज हो जाती हैं। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती हैं, इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
आहार, व्यवहार और विचार में आपकी सात्विकता होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिलता है। आप इन दिनों प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन भूलकर भी ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। माना जाता है नवरात्रि में व्रत करने वालों को 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में ना लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों अधिक से अधिक माता रानी का ध्यान करें और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह 9 दिन माता रानी धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। और अगर इन 9 दिनों में आप फिजूल की बातों में अपना समय व्यतीत कर देंगे तो इससे आपको माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इन 9 दिनों का पूरा लाभ उठाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक माता रानी का पूजन करें। नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी लड़ाई, झगड़ा, क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता रानी को क्रोध बिल्कुल पसंद नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस जगह, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। ऐसे घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े करते हैं, क्रोध करते हैं या व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, माता रानी उससे रुष्ट हो जाती हैं। देवी भागवत पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि नवरात्रि के व्रत रखने वाले व्यक्ति अगर नवरात्रि के दौरान किसी को गाली गलौज देते हैं या किसी जीव की हिंसा करते हैं या किसी को भी दुख पहुँचाते हैं तो उन्हें अपने व्रत और पूजन का फल प्राप्त नहीं होता और माता रानी भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपसे कोई सामने से भी कुछ उल्टा सीधा पहले से बोले तो आप 2 बातें सुन लीजिए, लेकिन लौटकर किसी को जवाब ना दें। नवरात्रि के दिनों में अपने मन को शांत रखें। किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार ना आने दें। किसी का बुरा ना सोचें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। नवरात्रि के दिनों में माता रानी के सभी भक्तों को, चाहे उन्होंने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, बाल नहीं काटने चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाने चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। बाल काटना, दाढ़ी मूछ बनाना हमारे शास्त्रों में अशुभ माना गया है और नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ होते हैं। इन दिनों सिर्फ शुभ और मंगलकारी कार्य किए जाते हैं, इसलिए नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी बाल नहीं काटने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। साथ ही नवरात्रि का व्रत रखने वालों को तंबाकू और सिगरेट का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यसन से भी व्रत खंडित हो जाता है। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ते समय ध्यान लगाकर पाठ करना चाहिए। बीच में बोलना नहीं चाहिए और पूजन के दौरान बीच में उठना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि के दिनों में माता रानी के सभी भक्तों को रोजाना स्नान अवश्य ही करना चाहिए और साफ धुले कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्रि के दिनों में काले रंग के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। इन दिनों में अधिक से अधिक लाल, पीले, हरे इस तरह के शुभ रंग के वस्त्र पहनकर ही माता रानी का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत रखने वालों को व्रत के दौरान अन्न, सरसों के तेल और सादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, पर्स, जूते, चप्पल, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना पड़ता है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर माता रानी के मंदिर में माता रानी का दर्शन करने जाएं तो प्रवेश से पहले ही इन चीज़ों को बाहर निकाल कर रख दें। पूजन के दौरान इन चीज़ों का भूल कर भी इस्तेमाल ना करें, वरना आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जिन महिलाओं ने नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखने का संकल्प लेकर पहला व्रत रख लिया है तो उन्हें पीरियड आने के बाद भी नवरात्रि के सारे व्रत रखने चाहिए। व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए।
लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पीरियड के दौरान आप माता रानी का स्पर्श ना करें, पूजन की सामग्री का स्पर्श ना करें, मंदिर ना जाएं। आप मानसिक पूजन करें, यानी कि माता रानी के मंत्र का मन ही मन जाप करें। या फिर आप माता रानी की चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो मोबाइल वगैरह में आप चालीसा खोलकर उसका पाठ कर सकते हैं। घर के कोई और सदस्य दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आप वह पाठ को सुन सकते हैं, लेकिन खुद दुर्गा सप्तशती का स्पर्श ना करें। नवरात्रि के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके घर माता रानी की प्रतिमा है तो रोजाना उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। मंदिर और मंदिर के आसपास साफ सफाई बनाकर रखें। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए और व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भूलकर भी यह गलतियां ना करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।